देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के लोक देवता। देखो, लोक देवता क्या होते हैं, किसे कहते हैं लोक देवता? लोक देवता उसे कहते हैं जैसे मतलब साधारण समाज में जन्म लेकर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हो। मतलब ऐसे कोई, मतलब कोई भी आदमी हुआ, कोई भी पुरुष हुआ, और उसने मतलब एक साधारण समाज में, एक आम घर में, ठीक है, चाहे वो गरीब घर हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हो। ठीक है, जैसे महिलाओं की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, समाज सुधारक का काम करना। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हो। ठीक है, उनके कार्यों से, उनके कामों से लोग क्या हुए हो? प्रभावित हो। ठीक है, तो लोगों ने ही उन पुरुषों को, ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, उनको फिर लोग क्या पूजने लगे? एक लोक देवता के रूप में पूजने लगे। भाई, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा, ठीक है, काम करेगा तो लोग क्या करेंगे? अरे ये तो कोई मतलब फिर लोग क्या है, उनको लोक देवताओं के रूप में पूजेंगे कि तुम्हारे देवता हैं। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ना है, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं की परिभाषा ये है कि उन्होंने अपने मतलब साधारण समाज में, कैसे समाज में? साधारण समाज में। साधारण समाज में क्या लिया हो? जन्म। मतलब साधारण समाज में जन्म लेकर और उन्होंने अपने जीवन में, ठीक है, कुछ अच्छे काम काज किए हो, अच्छे कार्य किए हो, वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। क्योंकि आजकल पेपरों में कोई पता नहीं है कहाँ से पूछ ले कहाँ से नहीं पूछ ले, क्योंकि आजकल तो परिभाषा भी पूछी जा रही है। ठीक है, जैसे महिलाओं की रक्षा करना, क्या करना? महिलाओं की रक्षा करना। ठीक है, गायों की रक्षा करना, समाज सुधारक का काम करना, महिलाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, वीर गति को प्राप्त हो चुके हो, चाहे गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो चुके हो, चाहे उन्होंने समाज सुधारक का काम किया हो। देखो, जैसे गायों की रक्षा करते हुए, महिलाओं की रक्षा करते हुए, जैसे गोगा जी अपनी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैसे समाज सुधारक जैसे रामदेव जी, ठीक है, उन्हें हम समाज सुधारक व लोक मतलब दलित उद्धारक का देवता कहते हैं। किनको? रामदेव जी को। समझ रहे हो मेरी बात? तो साधारण समाज में जन्म लेकर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हो, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। चाहे महिलाओं की रक्षा करते हुए, चाहे गायों की रक्षा करते हुए, चाहे समाज सुधारक का काम करते हुए, उन्होंने, भाई ये भी तो एक अच्छा काम है जो समाज को सुधारने का काम कर रहा है। ठीक है, हमें मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, जे रामदेव जी कहते थे। ठीक है, उन्होंने छुआछूत का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसने? रामदेव जी ने। ठीक है, तो लोग उनसे मतलब प्रभावित हुए तो लोग उनको फिर मतलब एक लोक देवता के रूप में पूजने लगे। ठीक है, तो वे लोक देवता कहलाए। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, एक है जुंझार। सर, जुंझार क्या होता है? जुंझार होता है जैसे कोई पुरुष गायों की रक्षा करते हुए, मतलब जो लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन क्या कर दिया हो? बलिदान कर दिया हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे कोई चाहे महापुरुष हो, ठीक है, और वह महापुरुष गायों की रक्षा करते हुए, या कोई लोक देवता हुआ, वह अपनी गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, उसको हम जुझार कहते हैं। क्या कहते हैं? जुझार। समझ रहे हो मेरी बात? जुझार कहते हैं। देखो, जुझार का जो पुजारी होता है, जैसे सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। जैसे कोई लोक देवता है, अब वो लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया है, तो उस लोक देवता के जो पुजारी होंगे, समझ रहे हो मेरी बात, उस पुजारी को हम गवास कहते हैं। क्या कहते हैं? गवास। यहाँ ये आ जाए कि जुझार का पुजारी क्या कहलाता है, तो गवास कहलाता है। गवास। ठीक है,
गाय भाई देखो, गाय और गाय से बना है गवास। क्या बना है? गवास। ठीक है, देखो गायों की रक्षा करते हुए, ठीक है, तो वही पुजारी क्या कहलाएगा? गवास कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और उसके जुंझार, जो जुंझार होता है, उस जुंझार के भोग को, भोग मतलब जो भोग दिया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात, या उसके जागरण को, जुंझार के पुजारी को तो गवास कहते हैं। भोग या जागरण, भोग जो भोग दिया जाता है, जागरण का मतलब होता है, जैसे जागरण होता है ना, जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, उनको हम टेर कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे तेजा जी, तेजा जी के जागरण को क्या कहते हैं? टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेर। ठीक है, और तेजा जी गायों की रक्षा करते हुए तो अपने जीवन बलिदान किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? तेजा जी। समझ रहे हो मेरी बात? तेजा जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? दोबारा देखो, जुंझार क्या कहलाता है? गायों की रक्षा करना, मतलब गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, उसे जुंझार कहते हैं। जुंझार का जो पुजारी होता है वो गवास कहलाता है। क्या कहलाता है? गवास कहलाता है। और जुंझार का जो भोग होता है या जो जागरण होता है, उसे हम टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेर। अगर दोनों में से अलग अलग आए तो जागरण, जागरण को टेर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जागरण ना हो तो भोग भी आ सकता है उसमें। अगर पूछ लिया जाए कि टेर किसे कहते हैं, जागरण को, भोग को, तो अलग अलग आ जाए तो जागरण कर देना। अगर ना हो जागरण तो भोग करना। ठीक है, अगर दोनों एक ही ऑप्शन में हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, झुंझार से संबंध कोई दिक्कत। ठीक है, आगे देखो। देखो अब आता है खवी। सर खवी क्या होता है? खवी कहते हैं जो पितृ पूजा से, कौन सी पूजा से? इन्होंने अपनी पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त कर ली हो। ठीक है, क्या प्राप्त कर ली हो? ख्याति। किससे? पितृ पूजा से। वह लोक देवता इन्होंने पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त कर ली हो, वो कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कवि। सर कवि अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बिना सिर के लोक देवता, जैसे हमारे गोगा जी हैं, और गोगा जी एक ऐसे देवता हैं कि इनके सिर की पूजा की जाती है। और एक ऐसा भैया है कि इनका धर, मतलब सिर नहीं है लेकिन उनका नीचे का शरीर है। सिर से जितना नीचे शरीर है ना, वो क्या कहलाएगा? कवि कहलाएगा। और उसकी पूजा की जाती है गोगा जी की। जैसे गोगा मेड़ी में उनका मंत्र है, उसे हम ध्रुमेड़ी कहते हैं कि उनका धर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बिना सिर के लोक देवता को हम खवी कहते हैं, जैसे गोगा जी। या फिर ऐसा आ जा सकता है कि पितृ पूजा, वह लोक देवता जिन्होंने पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त कर ली हो। क्या प्राप्त कर ली हो? ख्याति, उसको हम खवी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो। ठीक है, अब देखो खारा मामा। सर खारा मामा क्या होता है? देखो खारा मामा उसे कहते हैं जिन पर मतलब एक मांस शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रसाद किसका चढ़ाया जाता है? मांस का। ठीक है, वह शराब का, मतलब शराब मांस वगैरह चढ़ाया जाता है, उसे हम खारा मामा कहते हैं। खारा मामा किसे कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए कि मांस व शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो खारा मामा कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? खारा मामा। खारा मामा उसे कहते हैं जिन पर मांस व शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे हम खारा मामा कहते हैं। तो सर अगर इन पर मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो सर उन्हें मीठा मामा कहते हैं। मीठा मामा, मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है उस पर मीठा मामा कहते हैं। जैसे लापसी, घूंगरी, ये क्या एक मीठा ही प्रसाद तो है। जैसे लापसी, कौन सी पसी? लापसी, घूंगरी इत्यादि का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे मीठा मामा कहते हैं। खारा मामा मांस व शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मीठा मामा जिन पर लापसी व घूंगरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे मीठा मामा कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताइए तुम। देखो दोबारा देखो, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता कहते हैं जो साधारण समाज में जन्म लेकर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हो, उसे हम राजस्थान के लोक देवता कहते हैं। जैसे महिलाओं की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, वीरगति को प्राप्त हुए हो। ठीक है, समाज सुधारक, इन्होंने समाज सुधारक का काम किया हो। ठीक है, और
जुझार क्या होता है? जुझार कहते हैं जो गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, उसे हम जुझार कहते हैं। सर जुझार का जो पुजारी होता है वो गवास कहलाता है। क्या कहलाता है? गवास कहलाता है। और जुझार का जो भोग होता है, भोग या जागरण, उसको टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेर, टेर कहते हैं। ठीक है। और देखो सर खवी क्या होता है? देखो खवी कहते हैं जो पितृ पूजा से, कौन सी पूजा से? पितृ पूजा से। समझ रहे हो मेरी बात? पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त कर ली हो, उन्हें हम खवी कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये आ सकता है कि बिना सिर के लोक देवता को खवी कहते हैं। क्या कहते हैं? खवी। जो बिना सिर के लोक देवता होते हैं, इनका सिर नहीं होता है, फिर उनकी पूजा की जाती है, उस लोक देवता को खवी कहते हैं। जैसे गोगा जी, गोगा जी के धर की पूजा की जाती है गोगा मेड़ी में। ठीक है, उसको हम ध्रुव मेड़ी भी कहते हैं। फिर आता है खारा मामा। सर खारा मामा क्या होता है? खारा मामा उसे कहते हैं जिन पर मांस, किसका? मांस व शराब, मांस व शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इनको हम खारा मामा कहते हैं। मीठा मामा, सर उन पर लापसी व घुंगरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको हम मीठा मामा कहते हैं। समझ लो मेरी बात? मीठा मामा कैसे कहते हैं? जिन पर लापसी व घुंगरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे मीठा मामा कहते हैं। आगे समझ में? आगे देखो, देखो अब आता है बायासा। सर बायासा क्या होता है? देखो बायासा कहते हैं जो सामूहिक जोहड़ का स्थान होता है। सर जहाँ सामूहिक जो जोहड़ होता है वो क्या होता है, मैं बताता हूँ। सामूहिक जोहड़, सामूहिक जोहड़ उसे कहते हैं जैसे कोई मंदिर है, क्या है? मंदिर। और मंदिर के पास में ही कोई नदी, मतलब कोई तालाब वगैरह होता है, कोई झील वगैरह होती है जिनमें मतलब लोग स्नान करते हैं। क्या करते हैं? लोग स्नान करते हैं किसी मंदिर के पास। देखना अधिकांशतः मंदिरों के पास कोई झील, कोई तालाब, कुछ ना कुछ मिलेगा। उस सामूहिक जोहड़ के स्थान को ही तो क्या कहते हैं? बायासा कहते हैं भाई। उसी स्थान को बायासा कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि सामूहिक जोहड़ के स्थान को क्या कहते हैं? तो बायासा कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और पैदल तीर्थ यात्रियों को, सर पैदल तीर्थ यात्री का मतलब क्या समझे? जैसे कोई लोक देवता हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो। पैदल तीर्थ यात्री जैसे कोई लोक देवता हुआ, और लोक देवता पर जो लोग होते हैं वो क्या जाते हैं? पैदल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पैदल जाते हैं, जाते हैं ना। जैसे रामदेव जी, चाहे कोई भी देवता हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रामदेव जी के पैदल तीर्थ यात्रियों को क्या कहते हैं? यात्रु कहते हैं। अगर विशेष पूछ लिया जाए तो, विशेष करके पूछ लिया जाए तो रामदेव जी के पैदल तीर्थ यात्रियों को यात्रु कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में रामदेव जी नाम ना दिया हो और उसमें डायरेक्ट पूछ लिया कि लोक देवताओं के पर जो पैदल तीर्थ यात्री होते हैं, जो जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं, या मतलब कहाँ पर हो? वैसे किसी मंदिर या कोई ऐसा केला देवी हुआ, कोई भी देवता हो, कोई भी लोक देवी या लोक देवता हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन विशेष पूछे तो रामदेव जी कर देना, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट पूछ लेगा पैदल तीर्थ यात्रियों को क्या कहते हैं, तो उसे हम यात्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? जात करने के लिए जाते हैं, और रू तो जात रू यात्रु। भाई पैदल जो लोग पैदल जाते हैं वो क्यों जाते हैं? जात करने के लिए, तो जात थे यात्रु। पैदल तीर्थ यात्रियों को यात्रु कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो देवता का चमत्कार। सर देवता का चमत्कार क्या होता कहलाता है? तो पर्चा देना। क्या कहलाता है? पर्चा देना। सर समझ आइए, जैसे कोई देवता हुआ, जैसे देवता ने अपने चमत्कार के माध्यम से लोगों के दुख दर्द को दूर किया है, उन्होंने अपने जीवन में उस चमत्कार के माध्यम से कुछ और किया हो, उस चमत्कार को ही तो पर्चा देना कहते हैं, पर्चा देना। लेकिन विशेषकर अगर ये पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहते हैं, क्योंकि रामदेव जी अपने चमत्कार के माध्यम से ही लोगों के दुख दर्द को दूर करते थे, ठीक है। अगर विशेष पूछ लिया जाए तो, नहीं तो वो डायरेक्ट पूछेगा तो फिर भी पर्चा देना करना है। लेकिन उसमें पूछ लिया जाए कि किस लोक देवता के चमत्कार को पर्चा देना कहते हैं, तो रामदेव जी करना है। अगर उसमें क्वेश्चन में ये हो कि देवता का चमत्कार क्या कहलाता है,
देवता का चमत्कार, तो फिर वो पर्चा देना कहलाता है। देखो मैं दोनों में डिफरेंस बताता जा रहा हूँ कि वह कौन सा लोक देवता है जिनके पैदल तीर्थ यात्रियों को यात्रु कहते हैं, तो फिर रामदेव जी करना है तुम्हें, समझो ना मेरी बात। वह कौन सा लोक देवता है जिसके चमत्कार को पर्चा देना कहते हैं, फिर वो तुम्हें रामदेव जी करना है। अगर उसमें रामदेव जी ना हो, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पैदल तीर्थ यात्री को क्या कहते हैं, तो यात्रु कहते हैं। सर देवता का जो चमत्कार होता है वो क्या कहलाता है, पर्चा देना कहलाता है। ठीक है। क्षेत्रपाल, सर क्षेत्रपाल क्या होता है, क्षेत्रपाल कहते हैं जो स्थानीय लोक देवता होते हैं, स्थानीय, जैसे तुम्हारे मतलब हर गांव में उनके मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है। या गांव के आसपास का जो मंदिर होता है स्थानीय के, जो तुम्हारे स्थानीय लोक देवता हैं, ठीक है, तो उन स्थानीय लोक देवताओं को क्षेत्रपाल कहते हैं। या तो देखो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि वह लोक देवता जिनका मतलब हर जगह मंदिर पाया जाता है, जैसे भूमिया जी, भूमिया का हर जगह मंदिर पाता है, कहीं भी चले जाओ तुम। ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हैं जैसे भूमिया हुआ, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ऐसे जी तुम्हारे स्थानीय लोक देवता हैं जो गांव के आसपास ही पाए जाते हैं। ठीक है। या तो ऐसे कह सकते हो स्थानीय लोक देवता, जैसे हमारे गांव के पास एक मंदिर है सिद्ध बाबा का, तो सर हम कैसे कहेंगे कि तुम्हारे स्थानीय लोग, मतलब स्थान मतलब हमारे गांव के आसपास में ही है, तो वो मंदिर क्या कहलाएगा, फिर क्षेत्रपाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रपाल। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हर गांव में या हर स्थान या हर क्षेत्र में जिस लोक देवता का मंदिर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं। देखो समझो यार, ठीक है, क्षेत्रपाल कहते हैं। अब आता है पंचपीर। सर पंचपीर क्या कहलाता है, देखो पंचपीर वे होते हैं कि सर पंचपीर वे होते हैं जो सभी धर्मों में, चाहे वो कौन सा भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख, कौन सा भी धर्म हो, वे समान रूप से पूजे जाते हैं। ठीक है। जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं। ठीक है। या कौन सा भी धर्म हो, जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं। ठीक है। तो वे पंचपीर कहलाते हैं। कौन से पीर, पंचपीर। सर पंचपीर ही क्यों कहा गया था उनको, पंचपीर इसलिए कहा गया कि वो 5 ऐसे लोक देवता हैं जो सभी धर्मों में लोग समान रूप से पूजते हैं, इसलिए उन्हें पंचपीर कहा गया। पंच मतलब 5, पीर मतलब देवता, मतलब 5 ऐसे लोक देवता हैं जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं, इसलिए उन्हें हम पंचपीर कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे उनकी ट्रिक है, ट्रिक गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो। ठीक है। कौन सी क्या ट्रिक है, गोरापा हमें दो, क्या दो, हमें दो, हमें क्या दो, गोरापा, तो गोरापा हमें दो। ठीक है। तो गोते गोगा जी, राते रामदेव जी, गोते गोगा जी, राते रामदेव जी, और पाते पापू जी। समझ लो मेरी बात, पाते पापू जी, आते हड़बू जी, माते मैं हाजी मांग लिया। उस दाते कुछ भी नहीं है। गोते गोगा जी, राते रामदेव जी, पाते पापू जी, हाथे हड़बू जी, और मेते मैं हाजी। गोरापा हमें दो, गोगा जी रामदेव जी, पापू जी हड़बू जी, मैं हाजी मांग लिया। गोगा जी रामदेव जी, पाबू जी हड़बू जी, मैं हाजी मांग लिया। गोगा जी रामदेव जी, पाबू जी हड़बू जी, मैं हाजी मांग लिया। ये तुम्हारे पंचपीर हैं, मतलब ये देवता है ना, ये देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं। ठीक है। अब पढ़ो, देखो अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले गोगा जी, गोरापा हमें दो, ट्रिक से पढ़ेंगे गोगा जी। देखो अब वो आजकल क्वेश्चन ये पूछने लगे हैं कि लोक देवताओं के जन्म से संबंधित क्रमानुसार लगाइए। ठीक है। जिस लोक देवता को पहला जन्म हुआ तो उसको लगाइए, फिर दूसरे पे कौन सा, ऐसे पूछने लगे हैं। तो इसलिए हम उनकी जन्म तारीख को मतलब रखना पड़ेगा, उनकी तारीखों को याद करना पड़ेगा हमें। जैसे गोगा जी का जन्म 946 में हुआ था। गोगा जी का जन्म कब हुआ था, 946 ईस्वी में।
कहाँ पर हुआ था? ददरेवा, ददरेवा चुरू। सर ददरेवा कहाँ पर पड़ता है? चुरू में। तो गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चुरू में हुआ था। ठीक है सर। लेकिन हम पूछे हिंदी महीने में, हिंदी महीने में कब हुआ था? जैसे भाद्र कृष्ण नवमी, भादों के महीने में हुआ था कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी। भाद्र कृष्ण नवमी को ही क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी। गोगा नवमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन हमारे गोगा जी का जन्म हुआ था, इसलिए भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। तो गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चुरू। कहाँ पर? ददरेवा चुरू। भाद्र कृष्ण नवमी, भादों के महीने में कृष्ण नवमी के दिन भाद्र कृष्ण नवमी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी। सर गोगा जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोरखनाथ। कौन सा नाथ? गोरखनाथ। गोरखनाथ तो एक बहुत मतलब एक बहुत ही एक सिद्ध पुरुष थे। कौन? गोरखनाथ। और गोरखनाथ ही हमारे गोगा जी के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, गोरखनाथ। ये वही गोरखनाथ हैं, इनको सांपों में सिद्धि प्राप्ति थी। ठीक है, सांपों में सिद्धि प्राप्ति थी, इनको सिद्धि प्राप्ति थी। किनको? हमारे गोरखनाथ जी को। जो गोगा जी के क्या हैं? गोते गोगा जी, गोते गोरखनाथ। ठीक है, गोते गोगा जी, गोते गोरखनाथ। 946 ईस्वी में ददरेवा चुरू में जन्म हुआ था, भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। ठीक है, गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इनको सांपों में सिद्धि प्राप्ति थी। ठीक है, अब देखो पिता। सर गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? पिताजी जीते जेवर सिंह। जी गोगा जी जीते जेवर सिंह। हमारे जो गोगा जी थे उन गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह। कौन सा सिंह? जेवर सिंह। अब देखो जेवर सिंह की दो पत्नियां थीं। कितनी पत्नियां? दो। एक थी वाछल दे। कौन सी दे? वाछल दे। और एक थी काचल दे। वाछल दे एक बड़ी बहन थी और काचल दे छोटी बहन थी। दोनों खास बहन थी जी। ठीक है, वाछल और काचल दे वाछल दे काचल दे, ये दोनों बहन थी। वाछल बड़ी बहन थी और काचल दे छोटी बहन थी। देखो देखो ऐसा भी बताया जाता है कि जो गोगा जी थे ना, गोगा जी, अब जो गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ऐसा बताया जाता है कि गोरखनाथ जी ने, ऐसा बताया था कि वाछल दे के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। ना तो कोई पुत्र था ना कोई पुत्री थी। ठीक है, किसके? तुम्हारे जेवर सिंह के। मतलब जेवर सिंह के कोई भी पुत्र पुत्री नहीं था। मतलब जेवर सिंह की पत्नी होगी वाछल दे। अब क्या हुआ था कि गोरखनाथ जी ने, ऐसा बताया जाता है कि कोई मतलब सपना वगैरह हुआ था, कुछ जैसा कुछ भी हो। ठीक है, सीधी बात ये रखनी है कि गोरखनाथ जी ने वाछल दे को एक फल दिया था। उस फल का नाम था गूगल फल। कौन सा फल? गूगल फल। गूगल फल देने के कारण ही, गूगल फल दिया किसने? गोरखनाथ जी ने। किसको? वाछल दे को। और वाछल दे ने वो गूगल फल खा लिया था। उनके खाने से ऐसा बताया जाता है एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस बच्चे को जिस दिन जन्म हुआ था उसको गूगो कहा गया। अरे आज तुम्हारे गूगो हुआ है, गूगो हुआ है, गूगो। कौन हुआ है? गूगो। ठीक है, गूगो हुआ है, गूगो। तो गूगो, तो गोगा जी को जन्म के समय किस नाम से जाना गया? गूगो के नाम से। देखो ऐसा ही बताया था कि गोरखनाथ जी ने वाछल दे को फल दिया था, लेकिन फल एक दिन तो ऐसा बताया एक दिन तो ऐसा बताया जाता है कि गोरखनाथ जी वाछल दे को फल देने आ रहे थे। ठीक है, लेकिन गोरखनाथ से किसने ले लिया? काचल दे ने। काचल दे ने कहा कि सर मैं, वो मेरी बहन है, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन काचल दे की भी कोई संतान नहीं थी। ना तो वाछल दे के ना काचल दे के, इन दोनों के कोई संतान नहीं थी। अब क्या हुआ कि गोरखनाथ जी ने जो फल दिया था वाछल दे के लिए, लेकिन ले किसने लिया? काचल दे ने। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि काचल दे ने वो फल खा लिया था। ठीक है, जो गोरखनाथ जी ने दिया था। फिर गोरखनाथ जी ने जो फल दिया था काचल दे को, दिया तो वाछल दे के लिए, लेकिन काचल दे गई।
तो उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ था, अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन। फिर गोरखनाथ जी बाद में आते हैं, फिर वो फल देते हैं वात्सल्य को, गूगल फल, तभी तो गूगल कहा गया। ठीक है, देखो अब आता है माता, मतलब गोगा जी की जो माता है, गोगा जी की जो माता का नाम है वो है वात्सल्य। मैंने कहा वात्सल्य, वात्सल्य, गोगा जी की माता जी का नाम वात्सल्य, और पत्नी का नाम क्या है, सूरियल, रियल सूरियल। जो कि देखो गोगा जी की 2 पत्नियां थीं। कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। समझ रहे हो मेरी बात? गोगा जी की 2 पत्नियां थीं। ठीक है, देखो एक का नाम है सूरियल जो पहली पत्नी थी, ठीक है, और दूसरी पत्नी थी उसका नाम था कैलम दे। कौन सी दे? कैलम, कैलम दे, कैलम दे दूसरी पत्नी थी किसकी? गोगा जी की। जो सूर्यल जो पहली पत्नी थी, वो सूर्यल के पिताजी का नाम था कजरीवन। कजरीवन कहाँ के थे? यूपी के एक राजा थे कजरीवन, और कजरीवन की एक पुत्री थी सूर्यल, और इस सूर्यल की शादी करा दी थी किसके साथ? गोगा जी के साथ। किसके साथ? गोगा जी के साथ। और लेकिन गोगा जी की एक दूसरी और पत्नी थी कैलम दे, दूसरी पत्नी कैलम दे, और कैलम दे के पिताजी का नाम था बूढ़ो जी राठौड़। कौन से राठौड़? बूढ़ो, 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 बूढ़ो जी राठौड़, बूढ़ो जी राठौड़। बूढ़ो जी राठौड़ ने अपनी पुत्री कैलम, कैलम दे, कैलम दे की शादी करा दी थी किसके साथ? गोगा जी के साथ। तो गोगा जी की 2 पत्नी हो गई, एक सूर्यल, एक कैलम दे। देखो जो बूढ़ो जी राठौड़ वही है जो पाबू जी राठौड़ हम पढ़ेंगे ना, पाबू जी राठौड़। तो पाबू जी राठौड़ के बड़े भाई हैं जी बूढ़ो जी राठौड़। ठीक है, बूढ़ो जी राठौड़ कौन है? पाबू जी के बड़े भाई। उन बड़े भाई की पत्नी लड़की का नाम था कैलम दे, और कैलम दे अपनी बेटी की शादी करा दी थी गोगा जी के साथ। अब मुझे बताइए कि गोगा जी और पाबू जी और बूढ़ो जी राठौड़ी में संबंध किसका हो गया? एक दामाद और ससुर का भी तो संबंध हो गया भाई। देखो बूढ़ो जी या पाबू जी के गोगा जी कौन लगी थे? तो दामाद ही लगेंगे ना भाई, भाई की बेटी तो खुद की बेटी, तो वो दामाद लगेंगे। और गोगा जी के पाबू जी कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। ठीक है, और कैलम दे, जो कैलम दे थी यह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसलिए देखो गोगा जी की पत्नी को सूर्यल को बहुत कम पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कि गोगा जी की पत्नी का नाम कैलम दे था। सूर्यल इतनी इतिहास में, हिस्ट्री में इतनी मतलब कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कैलम दे को याद रखना, ठीक है, कैलम दे को। और यही कैलम दे अपने पति के साथ क्या हो गई? सती। किनके पति? कौन? गोगा जी, गोगा जी के साथ सती हो गई थी। ठीक है, और देखो गोगा जी, गोगा जी के कितने पुत्र थे? 47। ऐसा बताया था कि गोगा जी के 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47। अब मुझे ये अनुमान लगा जा रहा है कि अगर हम इनको, चलो सूर्यल और कैलम दे को दोनों को अगर इनकी पत्नी मान लें तो सर 47 पुत्र मतलब समझ रहे हो? एक के 23 और एक के 24 कैसे भी हो सकते हैं? 23-24 का आंकड़ा हो सकता है सर, 23-24 मतलब सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन इतिहास में जो है वो हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुत्र कितने थे? 47। 47 पुत्र थे किसके? गोगा जी के। और गोगा जी के सहयोगी, देखो गोगा जी से हमें एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। गोगा जी महाराज या गोगा जी जो लोक देवता वो कहते थे कि आदमी को कम बोलना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तब बोलो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी को अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, अपने काम पर ध्यान रखो, मतलब हमें अपना कर्म करना चाहिए ना कि बोलना, क्योंकि बोलने से कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर छोटा बड़ा होता है तो इंसान अपने कर्म से होता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में, इस संसार में लोगों का बोलना, कम बोलना, ज़्यादा बोलना कोई याद नहीं रखता है। अगर याद रखे जाएंगे तो उसके कर्म ही याद रखे जाएंगे।
कि हाँ फलाना आदमी अच्छा था, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, ठीक है, ना के बराबर बोलता था, ठीक है, उसे ना तो किसी से कोई मतलब ना कोई, बस काम, मतलब लोगों के लिए उन्होंने एक भलाई का काम ही किया है। लेकिन बोलना अच्छा, मतलब देखो सच बात है, कम बोलो, ठीक है, कम बोलेगा वो आदमी, मतलब समझ जाना कि वो एक बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि ज़्यादा बोलने से देखो, अगर हम किसी से ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है हमारे मुख से कुछ ज़्यादा कट जाए, या उसके मुख से ज़्यादा कट जाए, कुछ कट जाए। तो कम बोलो, अगर ज़रूरत पड़े तब बोलो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कर्म करो, काम पर ध्यान देना चाहिए आदमी को। ये लोक देवता गोगा जी कहते थे। और गोगा जी ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी नाक के बराबर बोलते थे, ठीक है। तो देखो, गोगा जी के जो सहयोगी थे वो बज्जू कोतवाल और एक है जवाहर पांड्या। कौन सा पांड्या? जवाहर पांड्या। बज्जू कोतवाल, एक क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोक देवताओं के सहयोगी हैं। तो गोगा जी के जो सहयोगी थे वो बज्जू कोतवाल, एक जवाहर पांड्या। जवाहर पांड्या, बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या किसके सहयोगी थे? तो गोगा जी के। और जवाहर पांड्या को हम नरसी पांड्या भी कहते हैं। कौन सा पांड्या? नरसी पांड्या, ठीक है। सहयोगी बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या, ठीक है। गोगा जी के सहयोगी कौन है? बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। जवाहर पांड्या को हम नरसी पांड्या भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, कौन से भाई? मौसेरे भाई। गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, मैंने बताया था वो कौन कौन से थे? अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन की माता का नाम था काछलदे, जो मैंने बताया कि नहीं बताया? मतलब गोगा जी ने, वो गोरखनाथ जी ने जो फल दिया था वाछलदे के लिए, लेकर खान खा कौन गई? काछलदे। जब उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ था, अर्जन और सर्जन, ठीक है। देखो आगे, देखो, और गोवा जी की जो जाति है, जाति जाति है राजपूत। कौन सा पूत? राजपूत। गोत्र कौन सा है? चौहान। मतलब गोवा जी किस गोत्र में जन्मे थे? चौहान गोत्र में। चौहान गोत्र, चौहान। और जाति राजपूत। अगर गोगा जी की जाति पूछ ले तो राजपूत, गोत्र पूछ ले तो चौहान। कौन सा हान? चौहान, ठीक है। और इनके जो समकालीन थे, जो गोगा जी के समकालीन थे, वो कौन सा शासक था? वो था महमूद गजनवी। कौन सा गजनवी? महमूद गजनवी। मतलब गोगा जी के समकालीन कौन सा शासक था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है। जाति राजपूत, गोत्र चौहान, समकालीन महमूद गजनवी। देखो, उपनाम। उपनाम ये है कि हम गोगा जी को किस किस नाम से जानते थे, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे गायों के रक्षक। गायों के रक्षक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गायों की रक्षा करते हुए, किसकी? गायों की रक्षा करते हुए वीर अपना जीवन बलिदान कर दिया था उन्होंने। मतलब गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन त्याग दिया था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। जैसे मतलब जो गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन, ठीक है। कौन? अर्जन और सर्जन। अब अर्जन सर्जन ये दोनों भाई थे, ठीक है। क्या थे? दोनों भाई थे। यार लाइट और गई। देखो, देखो, गोगा जी, गोगा जी के गायों के रक्षक क्यों? देखो, गायों के रक्षक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गोगा जी थे, ऐसा बताया जाता है कि अर्जन सर्जन और गोगा जी के मध्य, इन दोनों के बीच में मतलब कोई जमीन विवाद था। मैं जमीन को लेकर के इनके मध्य अनबन हो रही थी, ठीक है। कोई विवाद चल रहा था। अब ऐसा बताया जाता है कि जो अर्जन सर्जन थे,
क्योंकि गाय जो गोगा जी थे भी थोड़े ना ताकतवर थे, मतलब एक पावरफुल आदमी थे, मतलब उनके पास संतान भी थी, 47 पुत्र थे और भी उनके पास वो था, ठीक है। लेकिन जो अर्जन सर्जन थे, हालांकि ऐसा कोई ज़मीन विवाद था या नहीं था हमें ऐसा नहीं पता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ज़मीन विवाद को लेकर के इन्हों दोनों के मध्य अनबन हो रही थी, मतलब वाद विवाद चल रहा था। और अर्जन सर्जन जा कर के मिल जाते हैं किससे? महमूद गजनवी से। किससे? महमूद गजनवी से। और महमूद गजनवी क्या करता है? इन गोगा जी की गायों को लूटता है। जो स्थान है सांचौर में। सांचौर में क्या हुआ कि गोगा जी गाय चरा रहे थे, ठीक है। तो गाय चरा रही थी, तो वहीं पर गोगा जी की गाय लूटी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। तब ऐसा बताया है कि गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध होता है। तो गोगा जी का साथ देते हैं कौन? इनके सहयोगी, इनके पुत्र, सब साथ देते हैं, ठीक है। और जो महमूद गजनवी था उनका साथ देता है कौन? अर्जन और सर्जन, ठीक है। जब इन गायों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था किसने? गोगा जी ने। इसलिए उन्हें हम गायों के रक्षक कहते हैं। सांपों के देवता क्यों कहते हैं? सांपों के देवता इसलिए कहा जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि जो गोगा जी की जो पत्नी थी केलमदे, कौन? केलमदे। और केलमदे को एक सांप डस लेता है। कौन डस लेता है? सांप, ठीक है। और उस सांप के डसने से गोगा जी की जो पत्नी थी केलमदे, केलमदे की क्या हो जाती है? मृत्यु। और गोगा जी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते थे? केलमदे से, ठीक है। तब ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी को बड़ी गुस्सा आती है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी ने जितने भी, पहले तो उन्होंने मतलब आग्रह किया था, ठीक है। किन से? सांपों से। सांपों के जो नाग देवता है उनसे भी आग्रह किया था, ठीक है। हे भाई नाग देवता, जिसने मेरी पत्नी को डसा है, ठीक है, वो आकर के मेरी पत्नी की जहर को पुनः चूस करके बाहर निकाल दें। लेकिन कोई नाग देवता कोई भी नहीं आया। गोगा जी को बड़ा गुस्सा आया। गोगा जी ने एक कढ़ाई ली थी। क्या ली थी? कढ़ाई। और कढ़ाई ऐसा होता है, कढ़ाई ली थी और लोग, गोगा जी ने मंत्र जाप किए थे और धीरे 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 सभी मतलब नाग आने लगे किसमें? कढ़ाई में। और सभी का सभी मतलब भुर्र भुर्र मतलब बुझने लगी थी, ठीक है। किसमें? उस कढ़ाई में। आने लगे, छौंक लगने लगा, आने लगे, सभी का छौंक लगता गया, सभी का उस कढ़ाई में छौंक लगते गया। आँच नीचे आँच लगा ली थी, उस पर कढ़ाई रख ली थी, कढ़ाई में तेल डाल लिया था, ठीक है। अब ऐसा बताया जाता है धीरे धीरे सभी सांप नष्ट होने लगे। जब सभी सांप नष्ट होने लगे तब भी नाग देवता, सांपों के जो देवता हैं नाग देवता, उनको आता है कि इस हिसाब से तो जो मेरी प्रजाति है वो नष्ट ही हो जाएगी। तब ऐसा बताया जाता है कि नाग देवता आते हैं, वो क्षमा मांगते हैं, ठीक है। क्षमा मांग करके जब ऐसा बताया जाता है कैलम दे के, उस नाग देवता ने उस कैलम दे के जहर को पुनः चूसा और कैलम दे को जीवित किया, ठीक है। इस कारण उसको हम गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं, नागराज कहते हैं, क्योंकि नागराज, नागों का राज कौन है? नागराज, मतलब गोगा जी। राजा मंडलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा मंडलिक, ठीक है। राजा मंडलिक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? राजा मंडलिक। और इनको जहार पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहार पीर। सर जहार पीर किसने कहा? जहार पीर का महमूद गजनवी ने। किसने कहा? महमूद गजनवी ने। जहार पीर, देखो जहार पीर का जो अर्थ होता है वो होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता, ठीक है। और मुस्लिम लोग हैं ना, यूपी के या उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम लोग हैं वह गोगा जी को जहार पीर के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? जहार पीर के रूप में। किसके रूप में पूजते हैं? जहार पीर के रूप में। देखो महमूद गजनवी ने जहार पीर इसलिए कहा था, सुनो मैं बताता हूँ कि मैंने तुम्हें बताया कि कि गायों के रक्षा की जो कहानी बताई मैंने, युद्ध हुआ, वीरगति को प्राप्त हुए कौन? गोगा जी। लेकिन ऐसा बताया था कि गोगा जी का सिर कट गया था। क्या कट गया? सिर। सिर कट गया, फिर भी गोगा जी लड़ने लगे, ठीक है। तब महमूद गजनवी कहते हैं कि
ये कोई मतलब वो नहीं है, साधारण आदमी नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है, ये तो क्या है, जहार पीर है। और जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता, मतलब ये तो साक्षात देवता हैं, ठीक है, साक्षात देवता हैं। और मुस्लिम लोग यूपी में जहार पीर के रूप में ही पूजते हैं गोगा जी को। इनको जिंदा पीर भी कहते हैं। कौन सा पीर? जिंदा पीर। गोगा जी को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ठीक है। और गोगा महाराज भी कहते हैं। गोगा महाराज, गोगा महाराज कहते हैं गुजरात में। गुजरात में एक जाति है रेवारी जाति। रेवारी जाति के लोगों द्वारा गोगा महाराज के रूप में पूजा जाता है। यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोग जहार पीर के रूप में पूजते हैं किसको? गोगा जी को। और गुजरात में रेवारी जाति के लोग गोगा महाराज के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? गोगा महाराज के रूप में। ठीक है। और देखो, मैंने बताया उन्हें हम गायों के रक्षक या गायों के देवता कहते हैं, सांपों के देवता कहते हैं, नागराज, राजा मंडलिक, जहार पीर, जिंदा पीर और गोगा महाराज, ये इनके उपनाम हैं। इनकी सवारी, सर सवारी मतलब इनकी सवारी थी नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जो गोगा जी की जो सवारी है, मतलब मतलब इस घोड़ी से ही आना जाना उठना बैठना सब कुछ इसी से बना रहता था। नीली घोड़ी से जहाँ भी जाते वहाँ से आते, नीली घोड़ी से ही आना जाना बना रहता था, इसलिए उनकी सवारी को नीली घोड़ी कहते हैं। और इस नीली घोड़ी का जो नाम था उन गोगा जी के नाम पर ही था, गोगा बप्पा। गोगा बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, परेशान कर ये छोरिया। ठीक है। तो गोगा जी की नीली घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। कौन सा बप्पा? गोगा बप्पा। ठीक है। प्रतीक चिन्ह, सर जो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह का मतलब यह है जैसे हम उनके मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर एक पत्थर की तो मूर्ति मिलेगी और पत्थर की मूर्ति पर सर्प का एक चित्रण मिलेगा, सर्प का चित्र बना होगा। ठीक है। क्या बना होगा? सर्प का चित्र। तो यही उनका प्रतीक चिन्ह है कि पत्थर की मूर्ति पर सर्प का चित्रण बना होना किसका प्रतीक चिन्ह है? तो गोगा जी का। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और गोगा जी से एक संबंधित कहावत प्रचलित है कि गाम गाम खेजड़ी और गाम गाम गूगो। गाम गाम खेजड़ी, गाम गाम गूगो, ये क्या है? गोगा जी से संबंधित एक कहावत है कि जिस गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गूगू। इसका मतलब ये है कि गांव गांव में खेजड़ी पाई जाती है, उस खेजड़ी को ही एक गूगो मतलब गोगा जी का रूप माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गूगो। ठीक है। क्योंकि खेजड़ी को ही गोगा जी का एक रूप माना जाता है। खेजड़ी जो वृक्ष है ना, उसको गोगा जी का क्या माना जाता है? रूप माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि गाम गाम खेजड़ी गाम गाम गूगो। समझ में आया? प्रतीक चिन्ह, पत्थर की मूर्ति पर सर्प का चित्रण बना होना। ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, इनका जो छोटा मंदिर है, छोटा मंदिर, सर छोटा मंदिर क्या कहलाता है? छोटा मंदिर कहलाता है इनका थान। ठीक है। थान, छोटा मंदिर मतलब होता है कि गांव गांव में जैसे कोई छोटे मोटे मंदिर होते हैं वो थान कहलाते हैं। क्या कहलाता है? थान। और जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? जो गोगा जी का जो थान होता है, जो छोटा मंदिर होता है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी का छोटा मंदिर पाया जाता है, उसको हम थान कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? थान कहते हैं। सर गोगा जी के जो गीत हैं, गीत जो गोगा जी से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं छावली। कौन सी वली? छावली। छावली कहते हैं। ठीक है। छावली कहते हैं। और गोगा जी के जब गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू। डेरू, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि डेरू वाद्य यंत्र किस लोक देवता से संबंधित है, तो गोगा जी से।
और सर जो गोगा जी के जो पुजारी होते हैं, जो मंदिर होता है, उस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चायल। क्या कहलाते हैं? चायल। चायल। चाय 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 ल चायल। क्या कहलाते हैं? चायल। मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के लोग पाए जाते हैं। मतलब जो गोगा जी है ना, गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चायल। और अधिकांशतः उनके मंदिर में मुस्लिम समुदाय के पुजारी मिलते हैं, मुस्लिम समुदाय के। ठीक है। और इनका वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? डेरू। मैंने बताया डेरू कहलाता है। और इनका जो ध्वज होता है, ध्वज, ध्वज का मतलब होता है जो गोगा जी होते हैं ना, और गोगा जी का जो ध्वज होता है, जो झंडा होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है। कैसे रंग का? सफ़ेद रंग का। अब मुझे बात बताइए, गाय, गाय कैसी होती है? सफ़ेद। सफ़ेद ही होती है ना, सफ़ेद होती है, तो उनका झंडा भी कैसा मिलेगा? सफ़ेद ही मिलेगा ना, तो सफ़ेद। सफ़ेद। भाई देखो, गोगा जी मतलब गाय, गाय थे गोगा जी, और गाय थे मतलब इनका जो ध्वज, और गाय, गाय सफ़ेद होती है, तो सफ़ेद जो इनका जो ध्वज होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है। और इनके जो गीत होते हैं वो छावली कहलाते हैं। छावली। क्या बली? छावली। ठीक है। मतलब कैसे याद करेंगे? अब बलि, अब मुझे बताइए कि बलि किसकी चढ़ाई जाती है? बकरों की। बकरों की तो बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन गाय की आज तक बलि नहीं चढ़ाती हुई देखी होगी तुमने। तो इसलिए बलि तो छावली, छावली तो गोगा जी से संबंधित। गोगा जी के गीतों को क्या कहते हैं? छावली। ध्वज कैसे याद किया था? गाय मतलब सफ़ेद होती है, सफ़ेद। ठीक है। और देखो जन्म, मुझे को मैंने बताया था कि जन्म कैसे हुआ था? गूगल फल द्वारा हुआ था इनका जन्म। कैसे हुआ था? गूगल फल द्वारा हुआ। गूगल फल दिया किसने? गोरखनाथ जी ने। किसने दिया? गोरखनाथ जी ने। गोरखनाथ जी ने ही गूगल फल दिया था। किसको? वाछलदे को। उस वाछलदे ने जब गूगल फल खाया था, तभी तो उनका जन्म हुआ था। किसका? गोगा जी का। तो जन्म के समय उनके गूगो का गया, अरे आई तो गूगो हुआ है, गूगो 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 हुआ है, गूगो। ठीक है, गूगो। समझ रहे हो मेरी बात? और देखो गोगा राकड़ी। सर गोगा राकड़ी क्या होती है? देखो गोगा राकड़ी कहते हैं, जैसे कोई हाली, हाली बोलते हैं किसान को। जो किसान लोग होते हैं ना, तो वे क्या करते हैं, हल के, जो हल बोलते हैं ना, हल, जो ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगे होते हैं, उस हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। जो किसान लोग होते हैं, किसानों को हम हाली कहते हैं, हाली। उन हाली लोगों द्वारा या किसान लोगों द्वारा जो हल होते हैं, हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। उस 9 गांठ वाली जो राखी होती है, उसी को कहते हैं गोगा राखड़ी। गोगा के नाम से बांधी जाती है, और राखी जो राखी बांधी जाती है तो राखड़ी, गोगा राखड़ी। ठीक है। क्यों बांधते हैं? क्योंकि कोई मतलब जिनावर या कीड़ा कांटे से बचने हेतु। ठीक है, कोई कीड़ा कांटा नहीं खावे। ठीक है, कोई जिना जिनेवर नहीं खाया हुआ, ऐसे मतलब के थे। ठीक है, इसलिए गोगा राखड़ी बांधी जाती है। ठीक है। और देखो, देखो गोगा जी पूजते समय, जैसे जब गोगा जी पूजे जाते हैं, तो गोगा जी को पूजते समय एक घोड़ा बनाया जाता है मिट्टी का। किसका? मिट्टी का घोड़ा। अगर पूछ लिया जाए कि पूजते समय मतलब मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है, वह कौन से लोग देवता हैं जिनको पूजते समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है? तो वो गोगा जी हैं। कौन से? गाजी, गोगा जी। ठीक है, गोगा जी। गोगा जी को पूजते समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है। और देखो मैंने बताया कि ताचक, नाग देवता ताचक को मार कर कैलम देव को पुनः जीवित किया। मैंने बताया कि नहीं बताया कि गोगा जी ने नाग देवता ताचक को पराजित करके कैलम देव को पुनः जीवित किया था। उसकी मैंने कहानी बता दी कैसे क्या हुआ था। तो कैलम देव को पुनः जीवित किया किसने? गोगा जी ने। और गोगा जी के जो मेले हैं ना, मेले, उन मेलों में सर्वाधिक हरियाणवी नस्ल का, कौन सी नस्ल का? जो हरियाणवी नस्ल के जो पशु होते हैं, सॉरी जो गाय होती हैं, उनका सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। अगर पूछ लिया जाए कि गोगा जी के मेले में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, तो हरियाणवी नस्ल का, हरियाणवी नस्ल का। क्यों? क्योंकि गोगा जी का जो मंदिर है वो हनुमानगढ़ वगैरह या जो चुरू वगैरह में पाया जाता, मतलब उनके मंदिर हैं। जैसे गोगा मेड़ी का मेला कांटा नहीं है, नौहर तहसील हनुमानगढ़,
ऐसे। और उनका मंत्र है शीर्ष मेड़ी ददरे व चुरू। तो चुरू या हनुमानगढ़ की सीमा किससे लगती है? हरियाणा से। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है वो कौन सी से होगा? हरियाणवी नस्ल से तो होगा भाई। हरियाणवी से सीमा लग रही है वहाँ पर, तो हरियाणवी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होगा नहीं होगा? जी तो बात है, और क्या है। ठीक है, तो इनके मेले में सर्वाधिक हरियाणवी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ठीक है, और देखो युद्ध, मैंने बताया युद्ध, मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ। वैसे देखो युद्ध हुआ था सांचौर में। एक सांचौर में एक स्थान है किलेरियों की डाँड़ी, वहाँ पर इनका कच्चा मंदिर भी बना हुआ है, उसे हम ओल्डी कहते हैं, गोगा जी के ओल्डी कहते हैं, मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, सांचौर में एक स्थान है किलेरियों की डाँड़ी, कोई टीला वगैरह कोई स्थान होगा। ठीक है, वहाँ पर युद्ध हुआ था किन किन के मध्य? गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य। ठीक है, किन किन के? गोगा जी और महमूद गजनवी। इनमें महमूद गजनवी तो विजयी होते हैं, मतलब उनकी तो जीत हो जाती है, लेकिन गोगा जी उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और गोगा जी का जो साथ देते हैं उस युद्ध में कौन कौन? उनके जो सहयोगी थे, जैसे बज्जू कोतवाल। कौन से कोतवाल? भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या ये दोनों गोगा जी का साथ देते हैं, और इधर अर्जन सर्जन साथ देते हैं किसका? महमूद गजनवी का। भाई महमूद गजनवी को लाया कौन? ये तो लाए थे अर्जन सर्जन, ये दुश्मन थे गोगा जी के। ठीक है, वैसे किसी ने सच कहा है कि दुश्मन से बच सकते हैं, लेकिन अपनों से कभी नहीं बच सकते हैं, याद रखना। क्योंकि दुश्मन से तो बच भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन पास खड़ा गद्दार या अपने लोग कभी गद्दार निकलते हैं ना, तो फिर उनसे कभी नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो दुश्मन से ज़्यादा दुश्मन पे नज़र रखने से ज़्यादा अपनों पे नज़र रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना। ये इतिहास गवाह है कि गोवा जी के खास मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन। और देखो महमूद गजनवी को अपने खास मौसेरे भाई गोगा जी के खिलाफ, और महमूद गजनवी को ले आए और गोगा जी का कत्ल करवा दिया। किसने? इन अर्जन सर्जन ने। तभी तो कहते हैं कि दुश्मन से बचाया जा सकता है, लेकिन अपनों से कभी नहीं बचाया जा सकता है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि हमेशा दुश्मन से ज़्यादा अपनों पे नज़र रखना चाहिए। ठीक है, देखो गोगा जी के साथ भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। ठीक है, वर्णन सर इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है, जो वर्णन मिलता है, वो कहाँ मिलता है? तो गोगा जी रा रसावला, मतलब गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गोगा जी रा रसावला, गोगा जी का रसावला का मतलब गोगा जी रसावला। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ेंगे हम गोगा जी से संबंधित पुस्तक, कि गोगा जी से संबंधित कौन कौन सी पुस्तक हैं। तो देखो गोगा जी रा रसावला, ये मैंने बता चुका हूँ कि गोगा जी रा रसावला, इस ग्रंथ में गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन ये लिखी किसने थे? तो मेहाजी बीठू ने। मेहाजी बीठू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? गोगा जी रा रसावला। किसके द्वारा लिखी गई? मेहाजी बीठू के द्वारा। और एक है गोगा जी री पीढ़ी, गोगा जी की पीढ़ी नहीं है वो, गोगा जी री पीढ़ी है। किसके द्वारा? आसानंद बारेठ के द्वारा। आसानंद बारेठ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? गोगा जी री पीढ़ी। किससे संबंधित है भाई? गोगा जी नाम ही है उसमें, गोगा जी तो गोगा जी से संबंधित होगी। रसावला मेहाजी बीटू, आसानंद बारेठ पीढ़ी आसानंद बारेठ, मतलब आशा की 12 पीढ़ी थी। कितनी पीढ़ी थी? 12। तो 12 थे बारेठ, आशा की पीढ़ी थे आसानंद बारेठ, और पीढ़ी थे पीढ़ी। तो गोगा जी री पीढ़ी आसानंद बारेठ, गोगा जी रसावला मेहाजी बीटू। और एक है दयाल दास री ख्यात। उस दयाल दास री ख्यात में भी
किसके बारे में उल्लेख मिलता है? गोगा जी के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा लिखी गई? दयाल दास, दयाल दास थे, दयाल दास, दयाल दास के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? दयाल दास री ख्यात, दयाल दास री ख्यात। और एक है रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? देपाक, देपाक के द्वारा। समझ रहे मेरी बात? रणकपुर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? देपाक के द्वारा। देपाक, 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 रणकपुर प्रशस्ति देपाक। देखो, दयाल दास और रणकपुर प्रशस्ति ये कहती हैं कि जो गोगा जी थे, गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ या विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस बात का उल्लेख दयाल दास री ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति में भी मिलता है। लेकिन हमारे जो कर्नल जेम्स टोड हैं वे कुछ और ही कहते हैं। देखो, गोगाजीरा रसावला, उसमें भी इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। प्रत्यक्ष नहीं मिलता होगा लेकिन उसमें उल्लेख तो मिलता है ना। ठीक है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कैसा भी हो, ठीक है। और दयाल दास री ख्यात, रणकपुर प्रशस्ति भी इस बात को कह रही हैं। लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहते हैं ना बाबा ना, ये तो सतलज नदी के पास अपने 47 पुत्रों के सहित, अपने 45 पुत्रों के सतलज नदी के पास गोगा जी अपने 47 पुत्रों सहित महमूद गजनवी से युद्ध किया था। उस युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। कर्नल जेम्स टोड इस बात को कहते हैं। ठीक है। और रणकपुर प्रशस्ति में तो मतलब गोगा जी को शस्त्र ज्ञाता भी कहा गया है। शस्त्र ज्ञाता कि तो शस्त्र चलाने में एक ज्ञात थे, ज्ञानी थे, मतलब कहते हैं रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। ठीक है। और देखो, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि वाला, मतलब लंबे समय तक पशु मेला, राजस्थान में ऐसा कौन सा पशु मेला है जो लंबे समय तक चलता है? वो गोगा मेड़ी पशु मेला है। कौन सा मेला? गोगा मेड़ी पशु मेला, जो लंबे समय तक चलता है राजस्थान में, गोगाड़ी पशु मेला। ठीक है, आगे देखो। देखो, कायम खानी मुसलमान। सर, जो कायम खानी मुसलमान क्या है? जो कायम खानी मुसलमान, देखो ऐसा बताया जाता है, पहले मैं उसकी कहानी सुनो। पहले ये लाइन पढ़ो कि कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। अब पूर्वज मतलब ये है कि ये गोगा जी के ही वंशज थे। कौन? कायम खानी मुसलमान। और आप कह रहे होंगे कि सर गोगा जी के हिंदू थे, राजपूत थे, जाति गोत्र चौहान था, सर ये मुसलमान है, तो ये कैसे हुआ वंशज पूर्वज? देखो सुनो कि एक ग्रंथ है कायम खां रासो। कौन सा रासो? कायम खां, कायम खां रासो। उस कायम खां रासो में ऐसा बताया जाता है कि एक चौहान था। कौन सा? कायम खां चौहान। ठीक है, उसका नाम था कायम सिंह चौहान। क्या नाम था? कायम सिंह चौहान। और ऐसा बताया था कि कायम सिंह चौहान पर धर्म परिवर्तन कराया था। मतलब कायम सिंह चौहान पहले एक हिंदू था, चौहान जाति थी, गोत्र था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उस पर क्या करवा दिया था? धर्म परिवर्तन करवा दिया था। मतलब धर्म, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म करवा दिया था। ठीक है, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवा दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 17वीं सदी में, 17वीं सदी में। ठीक है, इस बात का उल्लेख मिलता है कायम खां रासो में। और कायम खां रासो के लेखक कौन है? नियामत खां। कौन से खां? नियामत खां। नियामत खां को हम जान कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वे कहते हैं कि ना, ये मतलब जो हमारे गोगा जी थे वो हमारे ही पूर्वज थे। ठीक है, लेकिन पहले तो गोगा जी का जन्म हो गया था। ठीक है, पर उनके बाद पीढ़ी आई थी, फिर जहाँ पे जन्म हुआ था किसका? कायम सिंह चौहान का। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, यहाँ पे गोगा जी की दर पीढ़ी चली आई। यहाँ पे एक कायम सिंह चौहान का जन्म हुआ था। अब कायम सिंह चौहान पर क्या करवा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने धर्म परिवर्तन करवा दिया था। क्या करवा दिया? धर्म परिवर्तन। ठीक है,
तो फिर आगे चल के जे कायम सिंह चौहान के जितने भी वंशज होंगे वो मुसलमान हो गए। क्यों? मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवा दिया। तो अब जो कायम सिंह चौहान फिर जब मुसलमान बने तो ये लोग भाई पूर्वज मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों? उसका उल्लेख भी मिलता है कहाँ पर? कायम खां रासो पर। ठीक है, इसलिए कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कायम खां रासो, कायम खां रासो। उल्लेख सॉरी लेखक कौन है? नियामत खां। नियामत खां को हम जान कवि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जान कवि के नाम से। धर्म परिवर्तन किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया? 17वीं सदी में। किस पर? कायम सिंह चौहान पर। हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन करवाया था। ठीक है, और एक शब्द आता है केसरिया बाना। सर केसरिया बाना क्या होता है? केसरिया बाना कहते हैं जो पति और पत्नी दोनों जोड़े में, जब पति और पत्नी का जब जोड़ा होता है तो वे पीले रंग के वस्त्र पहन करके, जोड़ा हो या मतलब सिंगल भी हो, लेकिन पति और पत्नी का जोड़ा, पीले रंग का वस्त्र पहनकर गोगा मेड़ी मेले में जाते हैं। उस गोगा मेड़ी में जाना ही क्या कहलाता है? केसरिया बाना कहलाता है। केसरिया बाना कहते हैं जो पीले रंग के वस्त्र पहन करके गोगा मेड़ी मेले में जाते हैं, उसे हम केसरिया बाना कहते हैं। ऐसा बताया है कि जो गोगा जी की जो फौज थी, जो सेना थी, जब युद्ध में उतरती थी ना तो पीले रंग के वस्त्र पहन करके उतरती थी, मतलब उनकी पहचान थी कि जो गोगा जी की सेना है। ठीक है, तो आज भी लोग उनके मेले में पीले रंग के वस्त्र पहनकर जाते हैं, उसी को कहते हैं केसरिया बाना। केसरिया बाना। ठीक है, अगला देखो मंदिर। देखो मंदिर कहाँ है? गोगा जी का जो मंदिर है वो गोगा मेड़ी, नौहर तहसील, हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी, नौहर तहसील, हनुमानगढ़। ठीक है, गोगा मेड़ी को हम धुरमेड़ी भी कहते हैं। सर धुरमेड़ी क्यों कहते हैं? धुरमेड़ी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर धर गिरा था। मैंने बताया कि नहीं बताया कि इनका धर कहीं गिरा था और इनका सिर कहीं गिरा था। ठीक है, मतलब सिर अलग हो जाने के बाद भी ये गोगा जी लड़ते रहे। ठीक है, उनका धर लड़ता रहा और लड़ते लड़ते कहाँ पर पहुँच गए? नौहर तहसील, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो वहीं पर मेला लगता है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी का दूसरा नाम है धुरमेड़ी। ठीक है, इस गोगा मेड़ी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने कायम सिंह चौहान पर धर्म परिवर्तन करवाया था। ये वही फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन आधुनिक निर्माता कौन है? उन्होंने तो पहले करवा दी, चलो ठीक है, लेकिन आधुनिक निर्माता कौन है? तो राव गंगा सिंह। राव गंगा सिंह जो कि बीकानेर के थे। भाई बीकानेर का जो क्षेत्र था, उस जो बीकानेर रियासत थी, उसी रियासत में क्षेत्र आता था, नौहर तहसील, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर वाला जो क्षेत्र आता था। तो बीकानेर के कराया था राव गंगा सिंह। राव गंगा सिंह ने गोगा मेड़ी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, इसलिए उसे गोगा मेड़ी के मंदिर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। किसको? राव गंगा सिंह को। ठीक है, वो आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। मकबरे नुमा मतलब मकबरे जैसी आकृति है भाई। क्यों? क्योंकि निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक कौन था? एक मुस्लिम था, तो मुस्लिम तो भाई मकबरे जैसी आकृति में ही करवाएगा ना, क्योंकि मकबरे जैसी आकृति किसकी मिलती है? तो मुसलमानों की मिलती है। तो गोगा मेड़ी की मंदिर की जो आकृति है वो भी कैसी है? मकबरी नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा, मकबरी नुमा। ठीक है, और इनका जो पुजारी है, पुजारी कौन है? तो 11 महामुस्लिम, मैंने बताया नहीं, अधिकांशतः मुस्लिम जाति के लोग होते हैं। अब वो भी कौन सी जाति के? कायम खां जाति के, उन्हीं के वंशज पाए जाते हैं, कायम खां जाति के 11 महामुस्लिम। और इनका जो एक माह जो पुजारी होते हैं वो होते हैं भाद्रपद के माह में, हिंदू जाति के लोग एक माह में, और भाद्रपद के महीने में, मतलब 11 माह तक तो मुस्लिम समुदाय के लोग पुजारी रहेंगे, लेकिन भादों का महीना जैसे ही लगेगा तैसे ही कौन हो जाते उसके पुजारी? एक माह तक हिंदू लोग, हिंदू जाति के लोग उसके पुजारी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मुस्लिम और मुस्लिम धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग उनको मानते हैं, तभी तो उनको पंचपीर कहते हैं। ठीक है, तो कायम का मतलब एक माह हिंदू तक, और भाद्रपद के महीने में ही उनका मेला लगता है, भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। ठीक है, देखो दरवाज़ा, उनका जो दरवाज़ा है, जो गोगा जी के मंदिर का जो दरवाज़ा है
गोगा मेडी। गोगा मेडी के मंदिर का जो दरवाज़ा है उन पर एक शब्द लिखा है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह शब्द। उस बिस्मिल्लाह शब्द का जो अर्थ जो भाषा है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। जो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुभ होना, मतलब शुभ होना। ठीक है, बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? शुभ होना। ठीक है, बिस्मिल्लाह शब्द कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। और मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी। भादों के महीने में कृष्ण नवमी के दिन, भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। ठीक है। और नृत्य, सर गोगा जी के मेले में एक नृत्य भी किया जाता है, उस नृत्य का नाम है गोगा नृत्य। गोगा नृत्य। कौन सा नृत्य? गोगा नृत्य। ठीक है सर। एक शब्द है पड़ी-रोपड़। पड़ी-रोपड़ क्या होता है? पड़ी-रोपड़ या जोड़ किसे कहते हैं? पड़ी-रोपड़ या जोड़ किसे कहते हैं? पड़ी-रोपड़ या जोड़ कहते हैं जो गोगा जी होते हैं ना। अब गोगा जी के जो मंदिर होते हैं ना, गोगा जी के मंदिरों के चारों तरफ जो जंगल होते हैं उन जंगलों को ही पड़ी-रोपड़ या जोड़ कहते हैं। पड़ी-रोपड़ या जोड़ कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? पड़ी-रोपड़ कैसे कहते हैं? जो गोगा जी के मंदिर होते हैं ना, मंदिर के चारों तरफ जो जंगल पाया जाता है उस जंगल को ही कहते हैं पड़ी-रोपड़ या जोड़ कहते हैं। जोड़ या पड़ी-रोपड़। गोगा जी के मंदिर के चारों तरफ जंगलों को पड़ी-रोपड़ या जोड़ कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब देखेंगे गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी मैंने बताया, ओल्डी का मतलब होता है कच्चा मंदिर। ओल्डी का अर्थ क्या होता है? कच्चा मंदिर। ठीक है, कच्चा मंदिर। यहीं पर तो हो गोगा जी की गाय लूटी थी किसने? गजनवी ने। गजनवी ने गोगा जी की गाय लूटी थी। कहाँ पर? इसी स्थान पर जहाँ गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, कच्चा मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? किलेरियों की ढाड़ी नामक स्थान पर। किलेरियों की ढाड़ी कहाँ पड़ता है? सांचौर में। और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालौर में। ठीक है, इस किलेरियों की ढाड़ी पर ही गोगा जी की गाय लूटी किसने? गजनवी ने। तो यहीं पर एक मंदिर बना दिया था, कच्चा मंदिर। उस कच्चे मंदिर को कहते हैं ओल्डी। तो गोगा जी को ओल्डी कहाँ हटानी है? किलेरियों की ढाड़ी सांचौर। लेकिन इस कच्चे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राम ने। राजा राम कुमार ने। कुमार कौन सा कुमार? राजा राम कुमार के द्वारा। ओल्डी का अर्थ होता है कच्चा मंदिर। यह गजनवी ने गोगा जी की गाय लूटी। यहीं पर गजनवी ने गोगा जी की गाय लूटी। ठीक है, 2 मंदिर हो गए। तीसरा मंदिर है गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी का मतलब होता है सिर। यहीं पर तो सिर गिरा था। जब ऐसा बताया था जब उन पर तलवार चलाई गई थी उनके सिर पर, तो सिर उनका उच्च टिके कहाँ पर आता? ददरेवा में। युद्ध हुआ था सांचौर में। और भाई साहब, और मतलब गोगा जी की मतलब जो क्या बोलते हैं, सिर सांचौर में गिरा था और यहीं पर युद्ध हुआ था। लेकिन सिर गिरा कहाँ पे था? ददरेवा में। ददरेवा चुरू, यहाँ उनका जन्म हुआ था, वहीं पर उनका सिर गिरा था। उच्च टिक्के ऐसा बताया था, फिरता गया फिरता गया फिरता गया फिरता 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 सीधा कहाँ पर पहुँचा? ददरेवा में। और युद्ध करते करते इनका जो धुर था वो कहाँ पहुँच गया? गोगा मेढ़ी में, नौर तहसील हनुमानगढ़ में। ठीक है, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी। यहीं पर इनका स्मारक बना हुआ है। किसका? नीली घोड़ी। इनकी जो सवारी है ना गोगा जी की, कौन सी? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी को हम गोगा बप्पा कहते हैं। यहीं पर इनका स्मारक बना हुआ है। कहाँ पर? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी पर। वो यहीं पर इनके गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा लगी हुई है। कहाँ पर? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चुरू में। वहीं पर गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा भी है। गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा कहाँ पर है? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चुरू। और यहीं पर एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब का नाम है गोरखाना तालाब। गोरखनाथ प्रतिमा लगी हुई है, गोरखाना तालाब भी बना हुआ है। ठीक है, और गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा भी है। कहाँ पर? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चुरू। ठीक है, अगला देखो। और गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी को हम सिद्ध मेढ़ी भी कहते हैं। जो गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है, मतलब ददरेवा चुरू में स्थित
गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिद्ध मेढ़ी के नाम से। ठीक है, ये तुम्हारा गोगा जी कंप्लीट होते हैं। अगले पढ़ेंगे रामदेव जी, वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में।